कहते हैं ना, भगवान हर जगह होता है। सच्ची प्रार्थना और आराधना से भगवान को बुलाया जा सकता है, बस मन शुद्ध होना चाहिए। ये कहानी है एक बड़े भक्त जिसका नाम संतोषी था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके एक बेटा और बेटी भी थी। उसके पति शहर में काम करता था, कितने भी काम कर लेते, लेकिन उसको अच्छा मुनाफा नहीं दिख रहा था, बस 2 टाइम की खाना ही दे पाता था। हे माँ, मेरे पति इतना मेहनत करता है, लेकिन 2 वक्त के रोटी मुश्किल से मिल पाता है। बस इतना ही गुजारिश है आपसे कि मेरे पति का ख्याल रखना। लेकिन उसका तबीयत खराब होने से वो घर आ जाता है। एक दिन, इतना मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ मुनाफा नहीं हो रहा। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए। सोच रहा हूँ कि मैं खेती कर लेता हूँ और तुम भी सिलाई का काम शुरू कर दो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर कुछ होगा। रामू गांव में अपने दोस्त से पैसा उधार लेके सिलाई मशीन खरीद देता है और संतोषी भी सिलाई करने लगती है। संतोषी को सिलाई का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए बहुत सारे ऑर्डर आने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी उसके घर आया। वो पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा घमंडी और लालची था। धन से बहुत अमीर था लेकिन मन से गरीब। बहन, एक सरवाल सिलाना था मेरे बेटी के लिए, जल्दी से सिलाई कर दो, उसको ये कल ही चाहिए। लेकिन कल गांव में एक शादी है, उसके सारे कपड़े के ऑर्डर मुझे ही आया है। कैसे भी करके मुझे उसका कपड़ा सिलना है, वरना शादी में रुकावट आ जाएगा। मुझे आज रात भर काम करना पड़ेगा लगता है, और इन दिनों मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं रहता। बहन, तुम दूसरी सिलाई दुकान में ले जाओ, नहीं तो यहाँ कपड़े तुमको कल शाम को ही मिलेगा। क्या मतलब कल शाम को मिलेगा? तुमको आज ही रेडी करके देना पड़ेगा, वरना मैं ये सारे कपड़े को जला दूंगी। उसके बाद शादी होते ही रह जाएगा। ये बात सुनकर संतोषी दुखी हो जाती है और वो काम करने लगती है। वो पहले उस पड़ोसी का ऑर्डर पे ही काम करने लगती है। वो पूरे रात काम करती है। दुर्गा माँ की कृपा से वो सुबह तक सारा काम कर लेती है, लेकिन उसके तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कल सुबह ही उसका पड़ोसन आ जाती है और कपड़ा मांगने लगती है। उसको कपड़ा देती है, लेकिन पैसे देने में जिद करने लगती है। बहन, तुम जानती ही हो हम कितना गरीब हैं, ऐसा मत करो हमारे साथ। पैसे नहीं है मेरे पास, और होगा भी तो नहीं दूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। बहन, ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पैसे मुझे दे दो। तेरा ये मजाल, मुझको कैसे छुआ तूने? लगता है यही मरेगी। अच्छा हुआ यहाँ से भाग जाती हूँ। उसका पति शाम को खेत से घर आ जाता है। उसका बच्चा रो रहा होता है। ये देखकर रामू भी घबरा जाता है। अरे संतोषी, ये क्या हो गया तुम्हें? अब हमारा क्या होगा? हे माता, जिसने तुम्हें पूजा, तुमने उसका ही साथ ये किया। तुझे इसको वापस लेना ही होगा। कुछ देर बाद संतोषी का शरीर वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक चुड़ैल के रूप में वापस आ जाती है। आप दुख मत मानिए, दुर्गा माँ ने आपका प्रार्थना सुन लिया, लेकिन मैं एक इंसान तो नहीं बन सकती, मैं एक चुड़ैल बन गई। संतोषी दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाती है और प्रार्थना करने लगती है। हे माँ, तूने मुझे बचा तो दिया, लेकिन ये चुड़ैल अपने बच्चे और पति का ख्याल कैसे रखेगी? वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उसके बच्चे और पति सुरक्षित रहे, इसीलिए वो दिन रात प्रार्थना में जुड़ी रहती है। रामू खेती छोड़कर सिलाई का काम करने लगता है। वो अपने बच्चे को भी देख सेख और घर भी संभालने लगता है। एक दिन, रामू, ये कपड़ा मुझे 2 घंटे में चाहिए, वरना वही हाल करूँगी जो तेरे बीवी का किया था। हा। संतोषी चुड़ैल रूम से बाहर आ जाती है। जालिम औरत, तूने मुझे तो मार दिया, अब क्या मेरे पति को मारेगी? रुक, तेरी यही जान लेती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तेरे बच्चे को मैं बहुत पैसा दूंगी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मुझे छोड़ दे मेरी चुड़ैल माँ। कैसे छोड़ दूँ तुझको? मेरे मरने के बाद मेरे पति और मेरे बच्चे जो दुख झेल रहा है, उसे तो मैं नहीं भूलने वाली। तुझसे तो मेरे मेहनत का पैसा नहीं निकला, और बात करती है तुम मेरे बेटी को मुफ्त का पैसा देगी। हम गरीब हैं, हम मुफ्त के पैसे नहीं लेते, मेहनत ही हमारा धर्म है।
तभी दुर्गा माँ आ जाती है और दुर्गा माता बोलती है, हे संतोषी, इस नीच दुष्ट पापी औरत को मारकर अपने आप को पापी मत करो। मैं हूँ इसके लिए, इसको माफ कर दो। ठीक है माते, जो तुम कहो। संतोषी, असली दुर्गा माँ तो तुम हो, जिसने इतना करने के बाद भी माफ कर दिया। अगर तुम्हारे जैसे भक्त इस दुनिया में होते तो इतना पाप नहीं होता। मैं तुमसे धन्य हुई। बदले में मैं तुमको पूरा शरीर वापस करती हूँ। तुम्हारे जैसे भक्त को इस पृथ्वी में ज़रूरत है। और माता वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में उस लालची पड़ोसन के पैसे सारे गरीबों में चला जाता है। इधर रामू, उसके पत्नी संतोषी और दोनों बच्चे खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं।